Hello students, good afternoon. Today we are going to see the second chapter itself that we are learning from last two lectures. The second chapter is formulas and functions in Excel. In this chapter up till now we have seen the introductory part of the chapter. That one is that what we are going to learn in this chapter, what we are learning in this chapter is formula, functions using AutoSum, error in formula and functions, printing in Excel. So these are the things that we are going to learn in this chapter. Now proceeding further, up till now in this chapter we have learned we have started with our first point, that one is formula. So here in formula we are seeing 2 points, that one is entering formula and copying a formula in Excel sheet from one location to the other location. Today we will see the cell referencing. Today we are going to see the third point from the formula, that one is the cell referencing. So what is a cell referencing? सेल रेफरेंसिंग मीन्स व्हाट कि जो भी आपके कॉलम और रो है, अभी एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स और रो होता है. ये जो है हमारा रो होता है और ये जो है हमारा कॉलम होता है. तो जो भी कॉलम और रो है इनका इंटरसेक्शन मिला के इनके बीच में क्या कनेक्शन है वो बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ सेल रेफरेंसिंग. अभी सेल रेफरेंसिंग जैसे हम बोल सकते हैं कि हम कई बार बोलते हैं दैट दिस आर आवर रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, कजिन रियल सिस्टर, कजिन रियल ब्रदर, डिस्टेंस फैमिली मेम्बर्स, डिस्टेंस मतलब दूर के रिश्तेदार है, ऐसे आप बोलते हो ना. तो वैसे ही ना सेल रेफरेंसिंग में भी ऐसे ही कुछ अलग अलग टाइप्स है. लाइक सेल रेफरेंसिंग आर डिवाइडेड इन 3 फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज द रिलेटिव रेफरेंसिंग, second one is the absolute referencing, and the third one is the mixed referencing. Okay, so we will see all these type one by one. The relative referencing, the relative referencing is one the relative referencing is one in which in which the same column name is there but the सेल नंबर इज चेंज. लाइक हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था यहाँ पे फॉर्मूला, आपको याद है ना, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था. और ये फॉर्मूला जब भी हम यूज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आप इसको ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, यहाँ पे एंटर किया, हमें आंसर मिला 190. बट उसके बाद क्या किया, हमने ये फॉर्मूला को कॉपी किया और उसके हेल्प से क्या किए, हमने जय, सौरभ, सानिया, माधुरी सबका टोटल निकाला. ओके, बट कैसे निकाला, हर एक जगह पे फॉर्मूला डाला था क्या, नहीं, हमने क्या किया था, कॉपी किया था फॉर्मूला. तो जब भी हम फॉर्मूला कॉपी कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सेल के आपके जो ये कॉलम, ये जो है आपके रो के नाम जो है BCDE, ये चेंज हो रहे थे क्या, नहीं. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि सेल के नेम चेंज नहीं होते, सेल के नंबर चेंज होते हैं. सेल के क्या होते हैं, नंबर चेंज होते हैं. ओके, जैसे आप क्या हो, अभी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग वी कैन गिव एग्जांपल. लाइक आप अभी फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड कौन से क्लास में आए हो, यू केम इन 7th स्टैंडर्ड. ओके, तो क्या हुआ, क्लास का नंबर चेंज हुआ, आपका सिलेबस चेंज हुआ. ओके, वैसे यहाँ पे क्या हुआ, सेल का नंबर चेंज हुआ है, टोटल चेंज हुई, बट स्कूल कौन सी है, स्कूल इज सेंट मोनिका इंटरनेशनल स्कूल. ओके, इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के नाम चेंज नहीं हो रहे, सेल के नेम चेंज हो रहे. सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड एज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. वी विल सी एग्जाम्पल हियर. लाइक हमने लास्ट टाइम टोटल निकाला तो आज हम परसेंटेज निकालते हैं. ओके, सो हियर फॉर percentage we have to use, first we have to give equal to sign, and for taking the percentage what we will use, we will use the formula. Now where is our total, our total of Amit is in F2 cell. So here I have given F2 cell, and this the total marks of the students from 100 they are having total. So हम here हर एक सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, मतलब कितने हो गए, दे आर 400 in total, and multiplied by 100, multiplied by 100 and press enter. So here we got the percentage. So what you will do, नाउ दिस वन इज द फॉर्मूला. अब मुझे इसके थ्रू क्या करना है, जय, सौरभ, सानिया, माधुरी सबके परसेंटेज चाहिए. जस्ट आई एम कॉपिंग दिस, और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे चारों सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आई एम पेस्टिंग दिस. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, सबके परसेंटेज अलग अलग आए. ओके, तो हम फॉर्मूला में जाके देखते हैं. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल का
नाम चेंज नहीं हुआ, सेल का क्या हुआ है, नंबर चेंज हुआ है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हुए क्या, सिंबल चेंज हुए क्या, नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, सेल का जो रो है उसका नंबर चेंज हुआ, सेल का कॉलम जो है उसका नंबर चेंज हुआ, सेल के रो का नंबर, रो का नाम चेंज हुआ नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज नोन एज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। उसके रिलेटेड है, ओके उसके जैसा नहीं है पर उसके रिलेटेड है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ओके, सो I hope here you have understood this point, that is relative cell referencing. Now further we will go with the absolute referencing, okay. Now सपोज आपको क्या चाहिए ना कि आपको यहाँ पे मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, मैं इसका डेटा डिलीट करती हूँ। ओके, तो सपोज यहाँ पे है ना हर एक स्टूडेंट को क्या है 54 मार्क्स मिले हैं, या 54 मार्क्स ही हमें देना है। जय, सौरभ, सानिया, माधुरी सबको कंप्यूटर में कितने हैं 54 मार्क्स है। ओके, तो मुझे क्या करना है ना, मेरा ये वाला जो है सेल इसको फिक्स रखना है। फिक्स रखना है मतलब जब भी मैं कैलकुलेशन करूँ तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉपी करूँ तो ये हर टाइम क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं ना हमारे, कि जैसे D2 का बन गया D3, D3 का इधर जाके बन गया D4, यहाँ पे बन गया D5, ओके यहाँ पे बन गया D6, जब भी हमने कॉपी पेस्ट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो C2 सेल है ना, जब भी हम कॉपी पेस्ट करें इसका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये C2 ही रहना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो कैसे करना है, वी विल सी हियर। देखो मैं यहाँ पे एस सेल में आ गई, आई एम नॉट गिविंग हियर एनी हेडिंग, डायरेक्ट करते हैं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव इक्वल टू साइन। मुझे क्या करना है ना, B2 सेल है मेरा, कौन सा है, B2 सेल। सो आई एम गिविंग हियर B2 सेल। आफ्टर B2 सेल आई वांट टू डू एडिशन, और मुझे मेरा एक फिक्स सेल चाहिए। तो अगर आपको कॉलम और रो दोनों को फिक्स करना है मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई और सेल में कॉपी पेस्ट करें तो उसके लिए हमें एक साइन यूज़ करना होगा, एक सिंबल यूज़ करना होगा, दैट इज डॉलर सिंबल बिफोर गिविंग द रो नेम, दैट इज C। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू फिक्स द कॉलम एज वेल, तो उसके पहले भी हमें क्या करना होगा, डॉलर साइन यूज करना होगा। एंड हियर आई एम गिविंग 2। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज व्हेन वी फिक्स द सेल बाय यूजिंग द डॉलर साइन, फिक्स कर दिया है। अब मैं जब भी कॉपी पेस्ट करूंगी ना तो नीचे B की वैल्यू चेंज होगी पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आपके जो है आपका C2, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों, आपने इसको डॉलर साइन से फिक्स कर दिया है। कैसे हो रहा है हम देखते हैं। ओके, आई एम प्रेसिंग हियर एंटर। ओके, ये डेटा हम डिलीट कर देते हैं, देयर इज नो नीड। ओके, आई एम डिलीटिंग दिस। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया। अब नाउ सेम फॉर्मूला, अभी यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, B2 प्लस, ये हमने C जो है आपका रो उसको फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया, मतलब रो को फिक्स कर दिया। अब जब भी मैं कॉपी करूँ ना तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसकी वैल्यू चेंज होगी, B2 की चेंज होगी। B2 की जगह कौन सा आएगा, जय के मार्क्स हमें किसके साथ करना है, जय के मार्क्स हमें C2 के साथ करना है, मतलब B3 प्लस C2 होना चाहिए। तो कैसे होगा आफ्टर कॉपिंग, जस्ट उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड कॉपी द फॉर्मूला, और यहाँ पे नीचे आके क्या करो, पेस्ट करो। तो C बाय डबल क्लिकिंग, देखो क्या चेंज हुआ, B3 चेंज हुआ, मतलब B3 में कौन सी वैल्यू आ गई, 45 वैल्यू आ गई। पर इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या, इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं। वो वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है ग्रीन कलर में। सो इसकी वैल्यू कौन सी है, 54। सो जब भी हम फिक्स करते हैं अपना डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, दिस टाइप ऑफ रेफरेंस थ्रू इन दिस वे वी कैन फिक्स आवर सेल, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो परमानेंट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज नोन एज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ओके, सो सेम थिंग आई वांट टू डू फर्दर। मुझे क्या करना है, सेम सौरभ, सानिया, माधुरी। सौरभ को कितने हैं 34, सानिया को कितने हैं 56, माधुरी को कितने हैं 55, और इन सब को मुझे कौन से सेल के साथ उनका एडिशन होना चाहिए, बाय C2 सेल। सो जस्ट गो ओवर हियर, कॉपी द फॉर्मूला एंड select the cells and paste here
I can from here you can paste, you can copy. I am using the shortcut key. Okay, so here see, सेल आपका जो फिक्स किया हुआ सेल है वो चेंज नहीं हुआ है, आपका जो फिक्स नहीं किया है दैट इज B5 वो चेंज हो रहा है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग इन आवर Excel. Now proceeding further with another type of cell referencing, that one is mixed referencing. Mixed referencing का मीनिंग क्या है? मिक्स्ड से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज नोन एज मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग. जो कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेफरेंसिंग. सो हाउ वी कैन यूज फिक्स्ड रेफरेंसिंग? ओके, सी ओवर हियर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना डेटा रिट्राइव करते हैं. बाय प्रेसिंग Ctrl+Z वी कैन रिट्राइव आवर कंप्लीट डेटा. तो यहाँ पे आई एम रिट्राइविंग माई, मतलब उसको मेरे डेटा को रिटर्न लेके आ रही हूँ बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट की Ctrl+Z. ओके, नाउ मुझे अभी क्या करना है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग यूज करना है. सो फॉर यूजिंग मिक्स्ड रेफरेंसिंग आई एम गिविंग फर्स्ट, आप कोई भी सेल में कर सकते हो, आई एम गिविंग इक्वल टू साइन. आफ्टर इक्वल टू साइन सपोज आई वांट टू डू एडिशन ऑफ this Saurabh got 34 marks. Okay, so I have clicked over here, मेरे marks आ गए 34. Now what I want to do, I want to add the marks of Saurabh, that is 34 with 67. बट क्या होना चाहिए ना, मेरा हर बार जब भी मैं कुछ डेटा करूँ, ऐड करूँ या कुछ करूँ, तो क्या होना चाहिए ना, मेरा जो कॉलम का नंबर है, अभी हमने देखा कि हमारा कॉलम और रो दोनों फिक्स हो गए थे, पर यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, मेरे रो को फिक्स नहीं करूँगी बाय $. रो मेरा सेम रहेगा, बस मेरा क्या चेंज होगा, कॉलम को मैं फिक्स कर दूंगी, कॉलम को फिक्स करूंगी. तो कैसे करूंगी मैं कॉलम को फिक्स? सी हियर, जस्ट यू हैव टू, आई हैव गिवन हियर B4 एंड आई एम यूजिंग हियर, सपोज आई एम यूजिंग हियर C6 एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे रो को फिक्स नहीं करना, इसलिए मैंने C के पहले $. यूज़ नहीं किया, मैं $. यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. और किसको फिक्स कर रही हूँ? अपने रो को, अपने कॉलम को फिक्स कर रही हूँ, कॉलम को फिक्स कर रही हूँ. देखो यहाँ पे एंड इंटर. ओके, तो मुझे यहाँ पे 77 मिला. सेम वे मुझे अभी ये फॉर्मूला कॉपी करना है, पर कौन से सेल के, कोई और सेल के लिए. तो मेरा क्या होगा ना, यहाँ पे देखो मैं इधर पेस्ट करती हूँ, तो हियर एंड सी. अभी इसने भी क्या किया, मेरा अभी उसने क्या लिया, B5 सेल लिया. कौन सा लिया? B5 सेल. और इसने कौन सा वाला लिया, B5 सेल लेके, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसने B4 लिया. B4 तो चेंज क्या हुआ, मेरा B4 चेंज हुआ. और यहाँ पे इसने कौन सा लिया था, ये 43 लिया था. तो क्या कर रहा है ना, ये मेरे सेल कॉलम के नंबर, इसको नहीं चेंज कर रहा, किसको चेंज कर रहा है, ये मेरे सेल के नंबर को चेंज कर रहा है. किसको चेंज कर रहा है? सेल के नंबर को चेंज कर रहा है. मतलब जो आपका ये कॉलम का नंबर है उसको चेंज कर रहा है, आपके रो का जो नाम है उसको चेंज नहीं कर रहा है. सी हियर. ओके, so in this way this type of referencing is known as mixed cell referencing, जहाँ पे आप सब टाइप के referencing यूज कर. So in this way you can use your cell reference, different types, the 3 forms of cell referencing in your Excel. So I hope here you have understood all the 3 types of referencing, that is relative, absolute and mixed referencing. So if you are having system at home, do practice it at home on your system, and if you are having any doubt, you can ask me on Tuesday, or you can contact me in personal on my number. Okay, so thank you.